एक दफा फिर हमारे साथ जो है सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल जी। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम मेजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब, मुझे एक बात बताएं, ये क्या वजह है कि आपको शो पे लेने के न मैं ना लूं, इतना शदीद मुझे प्रेशराइज किया जाता है, बिलखसूस नवाज शरीफ की तरफ से। नवाज शरीफ साहब की तरफ से पता चला कि उनके करीब आपका नाम भी ले लिया जाए तो उनको आग लग जाती है। बल्कि आज तो उन्होंने शिकायत की है कि जी ये आईएसआई का जो अफसर यहाँ पे लंदन में है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। शायान अली का उन्होंने नाम लिया, लेकिन मुझे अब ताजा तरीन खबरें ये आ रही है कि आपका भी जिक्र किया गया है कि उन्होंने आसिम मुनीर को, जिनको उन्होंने अभी काबू किया हुआ है, अपना बगल बच्चा बनाया हुआ है, वो आर्मी चीफ को शिकायत की है उसने कि जी ये आईएसआई वाला काम नहीं यहाँ पे कर रहा, तो उसको सैक कर दिया गया है। 3-4 साल पोस्टिंग आया था, उसको पहले साल ही भिजवा दिया गया है वापस। और मेरे कत्ल का भी उसके अंदर था कि जी मुझे कत्ल नहीं कर पाया। लेकिन ये आपका नाम सुनते ही ये जो नून लीग की यहाँ पे पार्टी है उसके पर क्यों जलने लग जाते हैं, पहले ये बताएं। देखिए जी, असल में मैं इनका जो 5 साल तो इधर स्पोक्स पर्सन रहा हूँ, और मुझे इनके अंदरूनी हालात का पता है। और वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। तो जैसे ही मैंने इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज पकड़ ली, सब कुछ कौम को बता दिया, तो अभी ये बड़े डरे रहते हैं और मेरी पूरी मुखालफत कर रहे हैं। बल्कि ये ऊपर भी जो आपके एस्टेब्लिशमेंट में भी जो गंदे अंडे इनके साथ मिले हुए हैं, उनको भी ये शिकायतें लगा रहे हैं कि तस्नीम हैदर ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। वो दिन ब दिन सब पोल खोलता जा रहा है। जितने भी इन्होंने केसेस किए, नासिर भट्ट जो इनका मोहरा था, आप देखें, उसको आगे किया, वो भी भाग गया। इस तरह की काफी चीजें हैं, ये सब मुखालफत करते हैं। और मैं भी इंशाल्लाह डटा हूं इनके सामने, इंशाल्लाह खड़ा हूं एक चट्टान की तरह, और भरपूर इनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सही तस्लीम अहमद शाह साहब, ये बताइएगा कि ये जो नवाज शरीफ साहब, तो जारी बात है यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, खुद जेल से आए हुए हैं, भागे हुए हैं जेल से, और जेल से आके यहाँ पे टिक गए हैं, वापस जाने के लिए इनकारी हैं और जिद पे कर रहे हैं। मैं ना मानू हार के चक्कर के अंदर कहते हैं इमरान खान को रास्ते से हटा दो, मारना भी इनको चाहते हैं। अरशद शरीफ वाले केस में भी आपने भी केस उनके ऊपर किया हुआ है। उनके पास जाहिर बात है बहुत से मोहरे हैं जिनको वो आगे करते हैं, उलझाते हैं, एक नहीं वो 20 मोहरे कुर्बान कर दें। लेकिन ये आपने नाम लिया नासिर भट्ट का, मुझे पता चला था इसने कोई बड़ी उल्टी छलांगे मारी थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी की थी कि मैं जो है कोई केस कर रहा हूँ, कोई लीगल केस कर रहा हूँ, डिफेमेशन का कोई केस कर रहा हूँ, हत्के इज्जत का। अंदाजा करें, केस कर रहा हूं। मुझे तो खैर उसके बारे में कोई उसकी पता चला कि कोई उसने कोई कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं पता चला उस सिलसिले में। लेकिन आपका मुझे पता चला कि आपको जो है वो कोई उसने जो है केस वगैरह आपके ऊपर किया, या कोई नोटिस उसके वकील ने आपके ऊपर, केस तो नहीं होता, वो प्री एक्शन के चक्कर में आपको कोई लगता है लेटर मिला और आपके वकील ने भी उसका जवाब दिया। तो वो क्या आपके वकील ने क्या जवाब दिया? उनकी तो जाहिर बात है वो तो कहते होंगे कि जी हमारी तो इज्जत खराब हुई है, तो आपने फिर क्या उसका जवाब दिया? देखिए जी, इन्होंने मेरे ऊपर केस किया हत्के इज्जत का। नासिर भट्ट ने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिस पर उसने इल्जामात लगाए कि तस्नीम हैदर ने जो मेरे ऊपर इल्जामात लगाए हैं वो गलत हैं। और वो आपकी भी पिक्चर दिखा रहा था कि ये देखें जी, आर्मी के एक मेजर राजा आदिल साहब हैं, ये जो है उनके मुंह में वो डाल रहे हैं जी ये बात इस तरह, मैं इन पर भी केस करूंगा। इस तरह की वो काफी जो है ना जेल साजी, ये सारे मिल के कर रहे हैं। कुछ ऐसे सहाफी भी हैं जो इनको रास्ता बताते हैं कि आप इस तरह करें उस तरह करें, और ये मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। क्योंकि जो लेटर आया था वो मेरे वकील मेहताब अजीज ने जो इनको जवाब दिया, ये खुद ही भाग चुके हैं। उसने साफ साफ लिखा है कि इज्जत के इज्जत का दावा उस पर करते हैं जिसकी कोई इज्जत होती है। ना तो कोई नासिर भट्ट की इज्जत है, ना कोई नवाज शरीफ की इज्जत है, ना कोई मरियम नवाज की इज्जत है। कोई एक आदमी बता दें इनमें से जो इनके साथ है, उसमें भी किसी के पास कोई इज्जत की थोड़ी बहुत ही डेफिनेशन भी जानता हो। ये सब बेगैरतों का एक टोला है, बेगैरत लोग हैं, पाकिस्तानी कौम को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बेसिकली ये दुश्मन अनासर हैं। ये सब मिलकर इस मुल्क का इन्होंने कसम उठाई हुई है कि इस मुल्क की तबाही का हमने किसी ना किसी तरीके से इस मुल्क को खत्म करना है, जो हम नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह ताला हद के इज्जत में भी ये भाग चुके हैं अभी, और तस्नीम हैदर अभी भी खड़ा है इंशाल्लाह इनके सामने। नवाज शरीफ आए, मरियम आए, नासिर भट्ट इनका प्यादा आए,
दूसरे जो जितने प्यादे आए मैं इनका मुकाबला इंशाल्लाह आपको राजा साहब करके दिखाऊंगा इनका इंशाल्लाह ताला। शाह साहब, लेकिन ये तो फिर ज्यादती है ना। आप कहते हैं जी उनकी इज्जत ही कोई नहीं है, वो कहते हैं जी हम तो नून लीग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के जी। तो जब वो वाइस प्रेसिडेंट आपको कह रहे हैं या वो अपने आप को और भी बहुत कुछ कहते हैं कि बड़ा उनका कारोबार है, सूट टाई पहन के वो फिरते हैं, तो उनका कारोबारी नुकसान भी हुआ है, और ऊपर से वो नून लीग के क्या कहते हैं कोई नायब सदर वगैरह भी हैं या नून लीग लंदन के, और तो फिर उनकी इज्जत कैसे नहीं हुई, ये क्या बात हुई? We have hundreds of students worldwide and collectively generating over $1 million in revenue with their online business. देखिए जी, कुछ कोई इनकी इज्जत नहीं। वाइस प्रेसिडेंट तो इनको मैंने बनाया था। अभी वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्स पर्सन बरतानिया तस्नीम हैदर के साथ इनकी जंग है। अब आपने देखना है कि स्पोक्स पर्सन जीतता है या वाइस प्रेसिडेंट जीतता है। और दरमियान में मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये जो लुटेरे चोर डाकू कातिल हैं अरशद शरीफ और जिले शाह के, ये साथ मिले हुए हैं और पूरा मुकाबला कर रहे हैं और बता रहे हैं जी हम बड़े इज्जतदार लोग हैं जी, वो जी इमरान खान दहशतगर्द है। ऐसी ऐसी ये बातें कर रहे हैं जो कौम सुनती है वो हंसती है। जब किसी एक सहाफी ने सवाल किया नवाज शरीफ के आगे कि आप कहते हैं कि उसको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए इमरान खान को, तो आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? तो कहता है जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं कि मैंने क्यों गिरफ्तारी देनी है, इमरान खान दे। मैं तो शेरों की तरह इधर एवनफील्ड में रह रहा हूं और मैं सबके साथ अपना जो है निजाम सिस्टम चला रहा हूं। ये बड़े लेकिन वहां पे तो सुबह शाम हर दूसरे रोज एहतजाज होता है, चोर 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 के नारे एवनफील्ड में लोग लगाते हैं, पुलिस भी उनको नहीं रोकती। सुबह शाम वहां पे तो रश ही लगा रहता है। तो ये किस किस्म की इनकी इज्जत है फिर कि सुबह शाम चोर चोर के नारे लग रहे हैं यहाँ पे एक जगह के ऊपर, और वो कुछ करन जोगे भी नहीं है। मुकदमा उनके ऊपर करे ना, वहां पे आके कुछ करे ना, पुलिस कंप्लेंट करे ना, अगर वो झूठे हैं तो वो भी नहीं कर सकते। तो फिर सवाल फिर मेरे ख्याल में आपके वकील ने शायद जायज ही फिर हो सकता है किया हो। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो केस आपने किया हुआ है नवाज शरीफ वगैरह के ऊपर, नवाज शरीफ मरियम नवाज के ऊपर, ये इस भट्ट जिसका आप नाम ले रहे हैं इसके ऊपर, और वो दो तीन और लोग भी आपने मेरे ख्याल में उसके अंदर बताए हुए हैं, उनके ऊपर भी आपने केस किया हुआ, उसकी क्या प्रोग्रेस है इस वक्त जी? केस जो है वो अभी इंक्वायरी जारी है। वो स्कॉटलैंड यार्ड की लेडी ने बताया कि अभी तक तो हाई प्रोफाइल पर उसकी इंक्वायरी जारी है और मेहताब अजीज के साथ उनका राब्ता है, केस चल रहा है। उसमें देखें जो उन्होंने डिसीजन देना है उन्होंने देना है। मैंने तो अपनी सारी चीजें उनको बता दी और मैं गवाह भी हूँ, चश्मदीद गवाह। मैं अभी भी खड़ा हूँ, मुझे जब भी बुलाएं इनका इंटरव्यू करें या इनको पकड़ें, जो भी वो करना चाहते हैं वो अब उन्होंने ही करना है। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो जो केस है वो वकील के थ्रू इन पर किया हुआ है और वो मेरे साथ बैठे हुए थे और मैं चेरिंग क्रॉस पुलिस स्टेशन, हैमर पुलिस स्टेशन हैमर स्मिथ में भी जाकर उनके सामने बैठकर सारा इंटरव्यू दिया है और बताया है कि यही अरशद शरीफ के और सबके यही कातिल है, मरियम नवाज है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जितने भी प्यादे हैं साथ। तो मैं तो खड़ा हूँ। लेकिन सही तस्लीम हैदर शाह साहब, ये इसमें जो दो अहम तरीन इसके अंदर रुकन है वो तो मरियम नवाज होगी और नासिर भट्ट हो गया। वो तो पाकिस्तान चले गए हैं जी। तो वो तो वहां पे इलेक्शन की तैयारियां मोम कर रहे हैं, अपने इलेक्शन सुना है, वहां पे अपनी तस्वीरें बनवा रहे हैं। मरियम नवाज बड़े बड़े जलसे कर रही है और जलसे खैर उसने पहले भी किए थे, वोट नहीं उसको मिलते, ये और बात है। लेकिन ये तो वहां पे चले गए और फिर ये लंदन पुलिस किस तरह वहां पे, उनकी तो एक्सेस है नहीं, एक तो उनको जाने भी दिया, किस तरह जाने दिया? मतलब ये भी सवाल उठता है, अगर उनके ऊपर इतना सीरियस मुकदमा चल रहा है, कायम है, तो फिर उनको जाने किस तरह दिया फिर उन्होंने? देख लें, ये एक हिस्ट्री है कि एक आदमी के ऊपर एक कत्ल में इन्वॉल्वमेंट है उसकी और वो उस मीटिंग में शामिल है और उसने कत्ल करवाए हैं और मैं चश्मदीद गवाह हूं और ये तो स्कॉटलैंड यार्ड को चाहिए ना उसको गिरफ्तार करना। मेरे तो बस में हो तो मैं इनको 2 मिनट में गिरफ्तार कर लूं, अब मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं तो चश्मदीद गवाह हूं। दूसरा, ये उधर गए हैं, नासिर भट्ट का अपना उधर केस जो है वो खुला हुआ है और वो उसीलिए भाग गया कहीं वो तगासा हो रहा है रेड वारंट के बाद कहीं और अमल ना हो जाए उस पर। तो मैं जल्दी जाकर, मेरी उधर शहबाज शरीफ बैठा हुआ है तो मैं उधर जाकर अपना जो है ना केस को थोड़ा सा देखूं। बाकी वोट शोट तो इनके है नहीं, ना तो इनको कोई टिकट अभी मिला है ना दिया है। अगर टिकट दे भी दें तो इनके पास तो एक भी वोट नहीं है रावलपिंडी। मैं तो पूरे रावलपिंडी को जानता हूं। तो ये तो बस ऐसे ही उन्होंने प्यादा बनाकर भेज दिया है कि अगर कल को
इमरान खान साहब आ जाते हैं और ये पकड़े जाते हैं, तो इन पर ही सारा मलबा डालकर अरशद शरीफ वाला, मलक अरशद जाजो वाला, वो जो चपड़ासी मकसूद वाला, सारे कत्ल इन पर डालकर इनको लाल कर लेंगे और मियां नवाज शरीफ को क्लीन चिट देकर भेज देंगे जी कि आप अभी साफ हो गए हैं, जो आपका प्यादा गलत काम कराता था उसको हमने पकड़ लिया। इसी ये बड़ा अंदर जो है ना, ये आप उसका बट का कह रही है कि उसको रेड वारंट जो है उसके उसके जो कराने गया, किस चीज के रेड वारंट है उसके जो आप कह रहे हैं? उसके रेड वारंट थे जो उसने अपना मलक अरशद जाजी का जो उसने मुखबरी की थी, दूसरा जो 3 कत्ल उधर हुए हैं, जो आपने देखा उनका भाई है बैरिस्टर, उसका भी बयान आया हुआ था कि मैंने इस्तगासा किया हुआ है, रेड वारंट थे कि नासिर भट्ट को भी पकड़ कर लाएं। तो नासिर भट्ट अभी हुकूमत का फायदा उठाते हुए, शहबाज शरीफ उधर बैठा हुआ है और अपना हाफिज जी हैं, तो वो अपना फायदा उठाते हुए उधर भाग गया कि चले मैं अपने वो रेड वारंट खत्म करके, तो उसके बाद जो है ना मैं अगर इलेक्शन देंगे तो हो सकता है मैं इलेक्शन जीत जाऊं। वो अपनी गेम पर है, नवाज शरीफ अपनी गेम पर है कि इसको प्यादे को उधर भेजते हैं, ये उधर जाएगा, अगर कल को कुछ होता है तो इसको एजेंसियों के हवाले कर देंगे और अपने आप को बचा पाएंगे और इसको हलाल करवा देंगे। ये आपको पता है सियासी लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे उजैर बलोच आप देखें अभी तक अंदर है, और ना तो आसिफ अली जरदारी कोई भी उसका वो बड़ा बनने को तैयार नहीं, बोला हम तो इस आदमी को जानते ही नहीं है। बाद में ये सियासी ऐसे ही कहते हैं, और ये भी दूर नहीं है कि बहुत जल्द आप सुनेंगे नवाज शरीफ खुद बोलेगा मैं तो किसी नासिर भट्ट को जानता ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का नाम ही नहीं सुना। जैसे जी वो जी पीछे आके कोई पिक्चर बना ये लेता शाह है। साहब किस तरह हो सकता है? वो आपके बारे में भी कहते हैं लेकिन आपकी तस्वीरें उनके साथ जो है जफियां मारते हुए सामने आ जाती हैं। कहने को तो बंदा कुछ भी कह सकता है, नासिर भट्ट तो सुबह शाम उसके साथ आगे पीछे तस्वीरें इतनी ज्यादा हैं, कहने को बहरहाल सियासत है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो केस आप बता रहे हैं जज साहब वाला, मलक साहब जो थे, क्या नाम था जज साहब का जो बाद में फोन हो गए थे? मलक अरशद साहब। मलक अरशद साहब के साथ ये केस है क्या जी इनका? जो मलक अरशद साहब वाला केस, अरशद साहब ने जो नवाज शरीफ को मुल्जम ठहराया था कि ये है और इसको कैद दी थी, वो उस बेंच में शामिल था और वो भी रावलपिंडी से थे, और ये उधर उनके साथ मीटिंग करके, ज़ाहिर है रावलपिंडी की एक जगह से हैं, तो इन्होंने उनकी शराब के नशे में उनकी वीडियो बना ली, जो वीडियो जैली थी, और वो बनाकर इधर दे दी जी कोर्ट में। देखें जी इधर मलक अरशद क्या कह रहा है जी कि मुझे फलां आदमी ने प्रेशराइज किया, इस तरह की जैली वीडियो दी गई, जिसको वो जज जो बिके हुए थे उन्होंने एक्सेप्ट किया। उस बेस पर फिर बाद में मलक अरशद को इन्होंने मर्डर भी करवाया, ठीक है, ताकि सबूत बिल्कुल ही मिट जाए। तो वो केस भी इनके ऊपर ही है, उसके कत्ल वाला भी, उससे ये बच रहे हैं कि किस तरीके ये ना हो कि मलक अरशद का कत्ल, ऊपर से अरशद शरीफ का कत्ल, दूसरे कत्ल, जिले शाह भी अब देखे हैं जी कितने ज्यादा मर्डर जो है ना वो 1 बाय 1 इनके सामने खड़े हो चुके हैं। और ये रूलिंग गवर्नमेंट है, खड़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम। रूलिंग गवर्नमेंट कितनी देर चलेगी? 30 अप्रैल इनकी रेड लाइन है, लास्ट डेट है। ना हुआ तो इमरान खान साहब ने भी बोल दिया कि मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा, फिर ये किधर जाएंगे? इनके पास रास्ता नहीं रहेगा। पूरी वकला बरादरी भी मुखालफत कर रही है, सारे ब्यूरोक्रेट्स मुखालफत कर रहे हैं। पिछले 11 महीने से शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो कंट्रियों में जाकर, वेस्टर्न कंट्रियों में, अमेरिका, कनाडा, कतर, सऊदी अरेबिया जाकर माफिया मांग रहे हैं कि जो हमने चोरियां, डाके, कत्ल करवाए, आप एक दफा हमें माफ कर दें, हमें कुछ पैसे दे दें। IMF के आगे ये गिड़गिड़ा रहे हैं। कोई मुल्क भी इनको ना माफी देने को तैयार है, ना इनको पैसा देने को तैयार है, क्योंकि डेली मेल ने भी इस क्राइम मिनिस्टर पर जो मुकदमा हुआ था वो भी फाइन इसको पे करना पड़ा, और इनका कोई फ्यूचर नहीं है। सारी कंट्रियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि आप लोगों को मना करने के बावजूद कि आप जुमान पार्क का जो गिराव किया उसको बंद करें, आप हमारी बात नहीं मान रहे। जैसे जैसे वो ना करते हैं ये ज्यादा घेरा तंग करते जाते हैं, साथ अपना जो है हाफिज जी भी मिलकर। तो इस तरह कोई भी कंट्री इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और ये बड़े परेशान है। बेसिकली ये खत्म हो चुके हैं, ये इनके कहते हैं ना लाटू की तरह, वो आखिरी गेड़े हैं, बस गिरने वाले हैं, उसके बाद इनको पकड़ना है और इनके अंदर से सारे
वो मॉडल रोल जितने कत्ल हुए हैं अरशद शरीफ के अलावा जितने भी जिले शाह, जज मलक अरशद, मकसूद चपड़ासी, सब इनके पास से निकालने हैं इंशाल्लाह, और इनको बिहाइंड बार करके फिर इनको इंशाल्लाह सजाए मौत के कटहरों में खड़ा करके इनको फांसी के फंदू पर भी चढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और कौम को आजाद कराएंगे। इस अजीम मुहिब्बे वतन कौम को इनसे निजात दिलाएंगे इंशाल्लाह ताला, और सबको सीधे रास्ते पर लेके चलेंगे। ये जो एस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ गंदे अंडे मिले हुए हैं, इनका भी खीर खराब होगा इंशाल्लाह ताला। उधर भी पाक साफ इंशाल्लाह अच्छे जो अपना अफिसर है उनको लाएंगे जो मुहिब्बे वतन, और इस तरह के गंदे अंडू से वो पैसा ना लें और कौम के ऊपर इस तरह जुल्म ना करें, क्योंकि उनके उन डंडे में, आसम मुनीर के डंडे में वो पावर नहीं है जो पहले किसी चीफ आर्मी स्टाफ के जिस तरफ वो करे वो पूरी ताकत बैठ जाती थी। अभी उसमें बिल्कुल ताकत ही नहीं है उस डंडे में। आप देख लें वो जिधर भी करता है कुछ भी बात मानने को तैयार नहीं। लंगर खानों में लड़ाइयां हो रही हैं, वो कहते हैं कि हमें ये बगैरत बाजुआ फंसा कर चला गया है। उधर भी झगड़े हो रहे हैं आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ग्रुपों में, फिर वो धड़ेबाजियां बन चुकी हैं, और ये बड़ा परेशान है आसम मुनीर भी। ऊपर से ये पैसा लिया हुआ है जी कि जल्दी जल्दी इमरान खान को खत्म करें, पीटीआई को खत्म करें, ताकि हम पीडीएम को और ज्यादा आगे लेकर जा चुके हैं। अभी आप देखें पीडीएम से भी कितने आदमी वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फंस चुके हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही कि अभी हम करें तो क्या करें। ऊपर से नवाज शरीफ भी पाकिस्तान जाना चाहता है, मगर वो उसको पता है कि जब भी जाऊंगा एजेंसियां मुझे पकड़ लेंगी, और वो आपको पता है फिर एस्टेब्लिशमेंट एकदम ही अपना रुख चेंज कर लेती है। आज इनके साथ है, कल इमरान खान के साथ है, फिर इनके साथ है। जब ये जाएगा तो इन सब को पकड़ कर अंदर कर देंगे। मरियम की भी आपने ऑडियो देख ली, वो उन्होंने बोला कि इसको भी ठोको, इसको भी ठोको, इसको भी ठोकना है, आपने वो सुना होगा। और लेकिन ये मरियम मानेगी कैसे? मुझे शाह साहब ये बताएं, मरियम मानेगी कैसे ये जिसने किया है ये अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की ऑडियो डिवाइसेस आप कहते हैं उनके पास है, आप वो कहते हैं कत्ल के अंदर वो इन्वॉल्व है, ये इसको ये मानेगी कैसे? ये मानेगी जी, इसको देसी तरीका लगाना पड़ेगा। इसको 10 थप्पड़ मारे तो उसी वक्त मान जाएगी। 10 थप्पड़ इसको लगाए पकड़ के, बिल्कुल ऐसे मानेगी कि सब कत्ल इसके अंदर से निकल आएंगे। ये जो फायदा उठा रहे हैं, स्कॉटलैंड यार्ड इंक्वायरी और तरह करती है पाकिस्तानी। मैंने तो आशम डोगर साहब को भी पैगाम भेजा कि आप इसको गिरफ्तार करें, इसको 10 थप्पड़ लगाएं, उसी वक्त सारे कत्ल ये मान जाएगी। दूसरा थप्पड़ नहीं खाएगी। ये मरियम नवाज सब कुछ बता देगी किसने किस किस को कत्ल करवाया और कौन कौन शामिल है। ये 2 मिनट का लेकिन शाह साहब वो इस तरह के कन्फेशन जो है वो अदालत में तो नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि इस तरह जो है वो होना भी नहीं चाहिए। कानून कायदे के मुताबिक जो है वो यहाँ के जो लोग करते हैं वो पक्का काम करते हैं, इसी तरह होना चाहिए। इंसाफ के तकाजे कुछ होते हैं पूरे होने चाहिए। लेकिन मुझे आपके वकील से मेरी बात हुई, जो इत्तेफाक से मेरे भी वकील हैं, ये आपके ऊपर जो केस हुआ, जो कि ये बबल बर्ड पार्टी दावा करती है कि मेरे ऊपर भी इन्होंने किया हुआ है, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, मासवा इनकी बड़कों के, और तो मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन ये वकील साहब आपके कहते हैं कि ये स्लैप केस है, SLAPP, स्ट्रेटेजिक लॉसूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। वो कहते हैं कि ये जो केस होता है, ये जो ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंशियल पीपल जो होते हैं, एलीट होती है, स्टेट एक्टर्स होते हैं, जिस तरह ISI वाला हो गए या ISI के अफसर हो गए, बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, या पावरफुल सियासतदान होते हैं, वो टारगेट करते हैं जर्नलिस्ट को या ह्यूमन राइट के डिफेंडर्स को या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करते हैं। एक्टिविस्ट जिस तरह आप इस वक्त बन गए हैं, आपको टारगेट किया जा सकता है। एकेडमिक्स पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनको टारगेट, जर्नलिस्ट को मेरी तरह के टारगेट किया जाता है। ये स्लैप केसेस होते हैं, और डिजाइड आउटकम की होती है कि जो बंदा है उसको चुप करा दिया जाए और मजीद बोलने से रोका जाए, और उनको जो है आगे जाके जो है मतलब बेसिकली उसकी जो रिसोर्सेज और एनर्जी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इसकी खत्म की जाए, ड्रेन की जाए, और उसकी साइकोलॉजिकल एनर्जी भी जो है वो काबू की जाए। इसके ऊपर कल मैं हमारे जो वकील है महताब अजीज साहब, उनके साथ इंटरव्यू करके इसके कानूनी पहलू जरूर मैं समझूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके खिलाफ ये केसेस, क्या ये यही लेजिस्लेशन स्लैप लेजिस्लेशन ही बनती है? आपको नजर आती है कि जानबूझ के आपको चुप कराने की खातिर ये ड्रामेबाजी की जा रही है?
ये ड्रामेबाजी की जा रही है। ये केस ना तो मुझ पर लागू होता है, ना ये मेरे ऊपर बना पाते हैं। एक लेटर इन्होंने भेजा था जिस पर स्कॉटलैंड यार्ड की लेडी ने वो लेटर भी दिया और उसने ईमेल भी भेजी कि केस ओपन है, फाइल अभी ओपन है, कोई हमने डिसीजन नहीं किया, जिस पर कोई किसी के ऊपर डेफामेशन तो कर ही नहीं सकता। और ये तो एक जेन्युइन केस है जो कभी भी वो कहती है ये फाइल बंद होने वाली नहीं है, इसका तो फैसला हम करेंगे। अभी तो पुलिस के पास है, सुपीरियर पुलिस इसको इंक्वायरी को लेकर और आगे जा रही है। और वो कहती है, मैंने कहा वो तो भाग गया, एक भी भाग गया, दूसरा भी भाग गया, तीसरा भी जाने की तैयारी कर रहा है। वो कहते हैं हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जब हम इस पर किसी को पकड़ने जाते हैं फिर हम दूसरी कंट्री से भी ले आते हैं। वो कोई बात नहीं है, सिर्फ हमारी इंक्वायरी जारी है, आप वेट करें। और जैसे ही हम आपको कोई ग्रीन सिग्नल देंगे फिर हो सकता है कोर्ट में केस को लेके जाएं, इनको इनके इंटरव्यू हो या इनको पकड़ते हैं। देखें ये बैठे हुए हैं, अगर यही केस मेरे और आपके ऊपर होता तो विद इन 5 मिनट स्कॉटलैंड यार्ड ने उस आदमी को उठाकर ले जाना था, क्योंकि चशमदीद गवाह साथ बोल रहा है कि मैं साथ बैठा हूँ मीटिंग्स में, मैं शामिल हूँ जिन मीटिंग के बाद कत्ल हुआ और कत्ल किया गया, जिस मीटिंग के बाद इमरान खान पर हमला कातलाना हुआ, मैं उन मीटिंग में शामिल हूँ। और स्कॉटलैंड यार्ड अगर खामोश होकर बैठी है तो फिर ये सवाल उठता है कि स्कॉटलैंड यार्ड क्यों खामोश होकर बैठी है। अगर किसी ऐसे आदमी और किसी का आप नाम लेते हैं, जेन्युइन केस हो, तो 2 मिनट में स्कॉटलैंड यार्ड उसको घर से उठा के ले जाएगी कि आपने हमारे बरतानिया मुल्क में बैठकर आदमियों के कत्ल करवाए और हमारे पास चशमदीद गवाह है। अब ये एक देखें मिसाल बन गया। मुझे तो स्कॉटलैंड यार्ड जो है ना वो तो खुद बड़ी परेशान है कि तस्नीम हैदर एक ऐसा चशमदीद गवाह सामने खड़ा है और हम इंक्वायरी कर रहे हैं। और ये जो मफरूर, ये जो मुलजम है, बेसिकली ये मफरूर ही है, ये पाकिस्तान से भी भागे हुए हैं और अब इधर से मफरूर होंगे उधर भाग जाएंगे। इसी तरह की ये गेम चेंजिंग इधर उधर करते रहते हैं, भागते रहते हैं। और इंशाल्लाह आदमी को पूरी उम्मीद रहना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन अच्छा फैसला आएगा। ये रूलिंग गवर्नमेंट इनकी जाने वाली है, इनके बाद यही कत्ल इनके गलों के फंदे बन जाएंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह। आप देखें जुल्फकार अली भट्टो ने एक मशवरा दिया था तो उसके साथ इन्होंने क्या हाल किया था। तो मैं तो चशमदीद गवाह हूँ इन कत्लों का जो इन्होंने करवाए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल से तस्लीम अहमद शाह साहब, आप लंदन, जो नून लीग लंदन है उसके साथ आप जो है उनका आपका बड़ा पुराना ताल्लुक रहा, आप तकरीबन 5 साल उनके साथ रहे हैं, उनके स्पोक्स पर्सन तर्जुमान रहे हैं। इनका जो सेटअप है लंदन के अंदर, इसमें किस किस्म के किरदार जो है वो शामिल हैं, किस किस्म के शख्स शामिल हैं, उनका जरिया माश क्या है, और जनरली कौन लोग हैं जो इनके मेंबर्स भी हैं, इनके दफ्तर के रुकन भी हैं और इनके इनके आगे पीछे भी फिरते हैं, जो पार्टी का हिस्सा है लंदन के, ये कौन लोग हैं, मैं बेसिकली आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सारे क्रिमिनल्स हैं जितने भी हैं। आप इनके देखें इधर जो इनकी, आप किसी पुलिस स्टेशन में इनका गूगल में कंप्यूटर में नाम डालें तो ये फ्रॉड, इस तरह के काम, गाड़ियां चोरी करनी, इधर से गाड़ियां पाकिस्तान लेकर जानी, फिर उधर से बरतानिया पुलिस का उन गाड़ियों को पकड़ना, ये इस तरह के इन्होंने काम, धोखा दे, फ्रॉड इन पर मबनी है। और लोगों के मर्डर करवाने, इधर से बैठकर क्रिमिनल एक्टिविटीज करनी और पैंट कोट टाइयां लगाकर मियां नवाज शरीफ को घेरे डाली रखने और बताना जी हम शायद कोई, उसको सब पता है मियां नवाज शरीफ को, और वो ऐसे लोगों को पसंद भी करता है कि ये ठीक है बस इस तरह गलत मलत काम कर रहे हैं। किसी ने पिक्चर बनवानी है नवाज शरीफ के साथ, 500 पाउंड दे दें, मरियम के साथ बनवानी है 400 पाउंड दे दें, ये बाहर रेट रेट लगा के बैठे हैं। कोई ये जो आप कह रहे हैं फ्रॉड, गाड़ी चोरी, कत्ल वगैरह, ये लंदन यूके के अंदर ये काम करते हैं, पाकिस्तान में ये काम करते हैं? ये गाड़ियां चोरी करते हैं, इधर से पाकिस्तान ले जाते हैं, उधर गाड़ियां बेचते हैं, फिर उधर से गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, इधर आ जाती हैं। कौन मतलब ये आप इनके माफिया भी है, ये लोगों के घरों में ड्रग भी उधर लगाते हैं और वो जब बड़ा होता है फिर उसको बेचते हैं। मुझे इन सब का पता है कि ये क्या क्या कर रहे हैं, उस ड्रग को भी ये बेचते हैं। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। आपने पुलिस को, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को ये बातें बताई हैं क्या? लंदन मेट्रो को पहले इनका पता है, मुझे इनका पता है कौन अंदर जाता है कौन बाहर निकलता है। ये साल में 4 महीने तो ये होते हैं, जेलों में होते हैं। जब ये गायब हो जाते हैं तो समझ लें कि ये जेल के अंदर हैं, तो जब सामने आ जाते हैं
समझ लें कि ये जेल से बाहर निकल आए हैं और नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। जब ये आपको लंबा दिखाई नहीं देते, समझें ये बिहाइंड बार हैं सारे। ठीक है, ठीक है। इन सब चलें, की सही तस्लीम हिस्ट्रियां शाह उनने साहब, निकाली हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान में जो जुडिशल क्राइसिस जिस वक्त चल रहा है, पाकिस्तान में आइन की जंग हो रही है। एक बंदा जो इस वक्त लंदन में वादा करके गया है नवाज शरीफ से, वो एक बंदा जो है वो अपने वादा तो क्या करके गया है, सिर्फ वादा कोई अपनी कमजोरियां दे के गया लगता है वाज़े तौर के ऊपर। इस तरह उसको, उसने पूरे के पूरे पाकिस्तानी कौम को जो है टक्कर ली हुई है, एक बमुकाबला 22 करोड़। वो कहता है कि जी हमने इलेक्शन नहीं होने देने किसी भी सूरत में, इमरान खान को रस्ते से हटाना ही हटाना है। तो इस सूरत हाल के अंदर चीफ जो है, आप अपने गुजरात और वजीराबाद के लोगों को चीफ जस्टिस की हमायत करने का कहेंगे, या आप कहेंगे कि बस चुप करके सो जाओ, गुड़ खा के सो जाओ और छठो जड़ी नहीं नहीं, फौज कर दी, वही होना चाहिए? बिल्कुल इसकी हमायत नहीं करनी। ये आदमी बुरी तरह फेल हो चुका है, बिल्कुल इसके डंडे में कोई पावर नहीं है। ये किसी आइन और कानून के तहत नहीं आया, और ये जैसे इम्पोर्टेड। Domino's Price Slice. Small pizzas now £8, medium now £10 and large now £12. हुकूमत इस कौम पर मुसल्लत कर दी गई है। इस शख्स को भी बगैर गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत कर दिया गया है। बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल कौम नहीं खड़ी, ना आइंदा खड़ी होगी, ना वजीराबाद वाले खड़े हैं, ना गुजरात वाले खड़े हैं, कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा। मेरा फैमिली के आधे से ज्यादा मेरे जो है वो अफसरान हैं जो उसमें अपना आर्मी में है, उनसे भी मेरी बात होती है। वो कहते हैं इसको कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, ये एक बिका हुआ है, इसका एक मोल है जो इसने नवाज शरीफ से लिया हुआ है, वो अपना उस पर काम कर रहा है। इसका ना कोई फ्यूचर है, ना कोई मुस्तकबिल है, ना कोई इसका माजी है। ये बस ऐसे ही आया है, ऐसे ही गालियां खाता चले जाएगा। बाजुए से भी बुरा इसका जो है ना अंजाम होगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये ज्यादा 5 साल 3 साल निकालने वाला नहीं है, ये बस ये फारग है। अभी नवाज शरीफ को भी पता चल गया कि इसने हमारा कोई काम नहीं किया, ये बस लगा हुआ है, मगर अभी तक उस काम को सर अंजाम नहीं दे पाया जो इसने इधर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एवन फील्ड में हसन नवाज की ऑफिस में। मरियम नवाज भी चीहे मार रही है, नवाज शरीफ भी चीहे मार रहा है, शहबाज शरीफ भी बेसिकली चीहे मार रहा है कि करें तो करें क्या। ऊपर से पूरी दुनिया, कौम सारी, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी चट्टान की तरह इमरान खान का साथ दे रहे हैं कि अगर आप इमरान खान के साथ ज्यादती करेंगे तो आपकी भी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। पूरा आलमी मीडिया साथ दे रहा है, बैरूनी ताकतों ने भी बोल दिया है कि आप जुमान पार्क का गिराओ छोड़ दें, इलेक्शन करवाएं। ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इलेक्शन हमें ओवरसीज कम्युनिटी को करवाने आते हैं। हम पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बंद करेंगे, पूरा गुजरात हम बंद करवाएंगे। खान साहब की एक आवाज पर पूरा पाकिस्तान बंद होगा जब तक ये इलेक्शन नहीं करवाते। इंशाल्लाह 3/4 से इमरान खान साहब जीत कर इंशाल्लाह वजीर आजम की चेयर पर बैठेंगे। अभी जो साद रफीक की चीखें, सब ये चीखें मार रहे हैं, ये मार रहे हैं कि आप ये बताएं कि इमरान खान साहब तो एक तूफान की तरह आ रहे हैं, मगर अब वो आसम मुनीर को बोलते हैं कि आप उनसे ये पूछें कि वो बाद में हमारे साथ सलूक क्या करेंगे। इस चीज से डरे हुए हैं। और खान साहब अगर वो आ गए तो आपको पता है वो इनका क्या हाल करेंगे। वो खुदा जानता है कि इनको उधर से ऐसे ये भागेंगे जो पकड़े